स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल मकर राशि के लिए। क्या कहते हैं आपके सितारे 3 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक। देखिए काफी खास है ये वीक आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके जीवन में लग्जरी बढ़ने वाली है, सुख सुविधाएं बढ़ने वाली है और ऐशो आराम भी बढ़ने वाला है। चाहे घर हो या ऑफिस, यहाँ पर आप आनंद का अनुभव करेंगे। कैसे, आइए हम बताते हैं। क्योंकि देखिए जब भी शुक्र या कोई भी प्लेनेट, शुक्र वैसे भी मेन प्लैनेट है, आपके राशि स्वामी के परम मित्र हैं, योग कारक हैं, आपके स्वग्रही हो गए हैं, सीधे दृष्टि दे रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में। तो यहाँ पर आपके जीवन में सुख सुविधा बढ़ेगी और एक आप मेंटली भी रिलैक्स फील करेंगे। गुरु, उच्च के गुरु की दृष्टि भी आपकी लगन पर है, तो चीजें आपके लिए बेहतर है। लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ चंद्रमा की स्थिति देखना भी जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। इस पूरे ही वीक में वो रहेंगे मीन में, मेष में, वृषभ में और एंड में रहेंगे मिथुन में। तो यहाँ हम देखें तो जब चंद्रमा चौथे घर, 8वें घर या 12वें घर में आते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते। तो यहाँ पर चंद्रमा आपके 5 और 6 को रहेंगे। 5 और 6 को आपको अपनी लाइफ में विशेष ध्यान रखना है। देखिए सुख सुविधाएं तो बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना। यानी चंद्रमा थोड़े से निर्बल रहेंगे, तो थोड़ा सा इमोशनल फील कर सकते हैं। क्या रेमेडी करनी है ये भी हम आपको बताएंगे, तो जुड़े रहें हमारे साथ। मकर राशि के जो लॉर्ड है शनि होते हैं, जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपके जो राशि स्वामी हैं उन्हें देखना जरूरी है, आपकी लगन की स्थिति को देखना जरूरी है। यहीं से आपके जो है मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ देखी जाती है। तो शनि की स्थिति यहाँ पर आपके लिए अच्छी बनी हुई है, पराक्रम में है, लेकिन अभी वक्रीय है। तो देखिए यहाँ पर आपकी चीजें ठीक है, लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि श्वास, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, इनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। श्वसन तंत्र या बॉडी में फ्लूइड सिस्टम जो होता है, तो अच्छे से खाइए पिए और वर्कआउट कीजिए, यानी खाने पीने का विशेष ध्यान रखें और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप अवश्य करें, उससे आपको लाभ होगा। अन्यथा थोड़ा सा स्टेमिना आपको ऐसा लगेगा, कमजोर आप लग रहे हैं या जल्दी से थक जाते हैं, ये समस्या यहाँ पर रह सकती है। लेकिन देखिए यहाँ पर मेजर कोई इशू नहीं है। दूसरा, इसके अलावा एक दांतों से संबंधित प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकती है। अन्यथा यहाँ पर मेजर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए शुक्र आपके यहाँ लॉर्ड है। 5th हाउस जो होता है, पंचम से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है। शुक्र आपके इस समय केंद्र में है, स्वग्रही है, तो लव लाइफ यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। लेकिन देखिए शुक्र तो स्वग्रही है जो लव और रोमांस के कारक हैं, लेकिन इनके साथ यहाँ सूर्य, नीच के सूर्य विराजमान है। तो देखिए कभी कभी ऐसा होगा, और खास तौर से 5 और 6 नवंबर को आप विशेष अपनी लव लाइफ में ध्यान दें। सब कुछ अच्छा चलता रहेगा और छोटी सी बात पे अचानक दोनों में बहस हो जाएगी, गुस्सा हो जाएंगे या नो कांटेक्ट सिचुएशन तक यहाँ पर आ सकती है। एकदम से चीजें नहीं ट्रिगर हो सकती हैं। अन्यथा यहाँ पर सोशलाइजिंग बढ़ेगी, घूमने फिरने जाएंगे, डेट प्लान करेंगे, तो चीजें ठीक हैं। लेकिन इन 2 डेट्स पे आपको विशेष ध्यान रखना है और क्रोध पर भी संयम रखना है। वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो देखिए वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड हैं चंद्रमा है, और चंद्रमा कमजोर रहेंगे 5 और 6 को। तो देखिए आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलने की जरूरत है। उसका एक रीजन है कि चंद्रमा जब कमजोर होते हैं तो सीधे रिलेशनशिप पे असर डालते हैं, मन के कारक होते हैं, और मन खराब होगा तो रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर 5 और 6 तारीख को थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में भी ध्यान दें। अन्यथा यहाँ पर चीजें आपकी ठीक है। गुरु आपके 7th हाउस में ही उच्च के होकर बैठे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी, धैर्य रहेगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो आपके स्पाउस हैं वो बहुत सपोर्टिव यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ओवरऑल घर में देखिए लग्जरी सुख सुविधा तो बढ़ेगी, पर घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। सिर्फ 2 डेट्स जो हमने बताई उनमें ध्यान दें। जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें हम कहेंगे कि अभी स्थितियां उतनी भी बेटर नहीं है। हालांकि आपके सामने बहुत सारे प्रपोजल आएंगे, 7वें भाव में ही गुरु उच्च के बैठे हैं जो वैवाहिक जीवन के कारक हैं, तो अच्छे प्रपोजल्स आएंगे। लेकिन आगे आने वाले समय आपके लिए ज्यादा बेहतर होंगे। आप कुछ शॉर्टलिस्ट करके रख सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन इस वीक में नहीं लेना है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो क्रिएटिव किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हायर एंड ब्रांड्स पे काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो यहाँ पर सफलता निश्चित है। लेकिन अगर किसी भी रूप में गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपका काम है तो यहाँ पर परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, डीफेम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य नीच के होके आपके कार्य क्षेत्र में, हालांकि यहाँ सूर्य बली हो जाते हैं लेकिन उनकी स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। तो हिडन पॉलिटिक्स का शिकार
आप इस समय हो सकते हैं 5 और 6 तारीख को ध्यान रखें, कोई भी बड़ी डील इस समय ना करें। और साथ ही साथ धन की स्थिति में भी थोड़ा सा ध्यान दें, एक्स्ट्रा वेगेंसी अननेसेसरी का खर्चा यहाँ पे बढ़ सकता है। हालांकि सुख सुविधाओं पे करेंगे, अपने ऊपर करेंगे, लेकिन अननेसेसरी पैसे को खर्च ना करें इस वीक में, इस बात का ध्यान दें। कहीं आपको अचानक से उसकी जरूरत इस वीक में ही पड़ सकती है, तो इस चीज को ध्यान रखें और ऐसा हो तो हमें आप कमेंट करके बताएं। विद्यार्थियों की स्थिति देखें तो शुक्र की स्थिति बेहतर है। आप किसी भी रूप में मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में आप जाना चाहते हैं, आर्ट एंड फाइनेंस से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, प्रोडक्शन में कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ के योग हैं। लेकिन सरकारी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, स्टेट जॉब, यूपीएससी, आरपीएससी, इन सब चीजों में उतने जो आपके रिजल्ट्स हैं अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। इसके साथ हम बात करेंगे आपके भाग्येश की और आपके अध्यात्म की। देखिए, आध्यात्मिक आप होते हैं और आपकी 7.5 कुछ समय पहले खत्म हुई है, तो आध्यात्मिक तो आप हो गए हैं। 7.5 के दौर से जो निकलते हैं, हालांकि काफी टाइम हो गया है, 4-6 महीने हो गए हैं, लेकिन फिर भी शनि अभी भी वक्रीय है, तो आध्यात्मिक आप रहेंगे, पूजा भक्ति की तरफ आपका मन रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जो अध्यात्म और ज्ञान और धर्म के कारक हैं, वो प्लेनेट सीधे आपकी लगन को देख रहे हैं, यानी गुरु उच्च के होकर बैठे हैं। और गुरु की जो दृष्टि है अमृत तुल्य मानी जाती है। कहा जाता है कि जिनके गुरु अच्छे हो, बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर कर देते हैं, फटाक से उनकी सोच बहुत पॉजिटिव रहती है। तो अध्यात्म यहाँ पर बढ़ता हुआ। और आपके जो भाग्येश हैं, बुध हैं, वो इस समय लाभ भाव में है, तो भाग्येश का लाभ भाव में होना अपने आप में बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। तो मकर एक ऐसी राशि है कि छोटी मोटी कोई परेशानी यहाँ पर आ सकती है, लेकिन यहाँ बड़े लाभ के योग हैं और सफलता आपकी निश्चित है। लेकिन यहाँ पर आपको सरकारी क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान रखना है और जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, मानसिक तनाव ना हो, इसके लिए ओम नमः शिवाय का जप करें, स्ट्रीट डॉग को फीड करें, और अगर हो पाए तो कोई भी ब्लाइंड स्कूल हो वहां पर कुछ ना कुछ ट्यूसडे के दिन आप डोनेशंस करें, इससे भी आपको लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।